जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। सद्धम सुबह सवेरे इस श्रृंखला के अंतर्गत आज फिर एक बार से आपके सामने भगवान बुद्ध और उनका धम्म पुस्तक का वाचन करने के लिए, और पिछले 2-3 वीडियो से जैसा कि आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं कि एक प्रश्न और उत्तर की श्रृंखला चल रही है। राजपुरोहित और मंत्री बुद्ध को वापस गृहस्थ बनाने के लिए आए हैं और बुद्ध राजपुरोहित को उत्तर देते हैं, और राजपुरोहित को दिए गए उत्तर को सुनकर मंत्री फिर से अपने तर्क के हिसाब से, अपनी बुद्धि के हिसाब से बुद्ध से फिर प्रश्न करते हैं। और अब इस वीडियो में, इस पाठ में हम उन प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे कि बुद्ध ने अब मंत्री को क्या उत्तर दिया है और बुद्ध अपने संकल्प पर कैसे दृढ़ रह सकते हैं या रह पाते हैं। तो यह पाठ का नाम भी बुद्ध का दृढ़ संकल्प ही है। इस पाठ को शुरू करते हैं। तब उस मंत्री के स्नेहपूर्ण और स्वामी भक्ति से भरे वचन सुनकर, जो उन राजा की आँखों के समान था, दृढ़ संकल्पी बुद्ध ने अपना उत्तर दिया, जो यथोचित और विषयानुसार था, और जो ना ही जटिल था अथवा ना ही जल्दबाजी में दिया गया था। कुछ अस्तित्व में है या नहीं, इस संदेह का निराकरण दूसरों के शब्दों में नहीं किया जाना चाहिए। गृह त्याग कर मैंने स्वयं सत्य को जान लिया है। इस विषय से संबंधित सत्य को मैं स्वयं ही ग्रहण करूँगा। मैं किसी भी ऐसे सिद्धांत को सही नहीं मान सकता जो अज्ञान आश्रित है और जिसका सिर नीचे और पैर ऊपर की ओर है। मैं किसी ऐसे सिद्धांत को सही नहीं मान सकता जिसमें सैकड़ों बातों को यूं ही पहले से ही सही मान लिया गया हो। कौन बुद्धिमान आदमी किसी दूसरे पर आश्रित होकर किसी बात में विश्वास करेगा? मानव जाति तो एक अंधे की तरह है, जो अंधेरे में दूसरे अंधे के पीछे चलने वाली है। लेकिन यदि मैं सत्य को ना भी देख पाऊँ, तो भी यदि भलाई और बुराई के विषय में संदेह किया जाता है, तब भी आदमी का चित्त भलाई में ही लगा रहना चाहिए। सद्वृत्ति वाले के लिए थोड़ा व्यर्थ का परिश्रम भी कल्याणकारी ही होता है। लेकिन यह देखकर कि इस पवित्र परंपरा का कोई आधार नहीं है, उसी बात को ठीक समझो जो सही है और जो विश्वसनीय लोगों का वचन है, और विश्वसनीयता का अर्थ है गलतियों का अभाव, जो सर्वथा दोष रहित है, असत्य का आलाप नहीं करेगा। और जो कुछ भी आपने मुझे घर लौट चलने के बारे में कहा है और जो उदाहरण आपने प्रस्तुत किए हैं, वे प्रामाणिक नहीं हैं, क्योंकि कर्तव्य निश्चित करने के लिए तुम कैसे उन लोगों की प्रामाणिकता का उद्धरण कर सकते हो जिन्होंने अपने ही संकल्प को तोड़ दिया है। चाहे सूर्य पृथ्वी पर आ गिरे और चाहे हिमालय भी अपने स्थान से हट जाए, तो भी मैं किसी स्थिति में इंद्रिय विषयोन्मुख होकर घर नहीं लौट सकता। मैं जलती हुई आग में प्रविष्ट हो जाऊंगा, किंतु बिना अपने मानव कल्याण के उद्देश्य को पूरा किए घर नहीं लौटूंगा। अपने संकल्प के अनुसार विरक्ति के साथ तथागत उठे और अपने मार्ग पर चल दिए। तथागत के दृढ़ संकल्प को सुनकर आंखों में आंसू भरे हुए वे दोनों मंत्री और पुरोहित आशा भरे नेत्रों से देखते हुए तथागत के पीछे पीछे कुछ दूर तक चले, और फिर अपने दुख पर काबू पा लेने के बाद कपिलवस्तु लौट आए। राजकुमार के प्रति हृदय में प्रेम होने के कारण और राजा के प्रति हृदय में भक्ति होने के कारण वे लौट पड़े, किंतु यदा कदा रुक रुक कर पीछे भी देखते जाते थे। वे ना तो उन्हें मार्ग पर जाते हुए देख सकते थे और ना ही उन्हें आँखों से ओझल होने देना चाहते थे। जो अपनी आभा से चमक रहे थे
और सूर्य के समान पहुंच से परे थे। राजकुमार को घर लौटा लाने में असमर्थ होकर मंत्री और पुरोहित लड़खड़ाते कदमों से लौट आए। वे आपस में कह रहे थे, हम कैसे जाकर राजा को मुंह दिखाएंगे जो अपने प्रिय पुत्र के लिए ही तरस रहे हैं। तो साथियों, इस प्रकार से यह पाठ और यह भाग, जो कि चौथा भाग था, समाप्त हुआ। और इस प्रकार हम ये समझते हैं, जिस प्रकार मंत्री ने कुछ ऋषि मुनियों के उदाहरण दिए थे, और हम भी अक्सर सुनते हैं कि विश्वामित्र को अप्सराओं ने गृहस्थ जीवन में वापस लौटा लिया था। तो इस प्रकार के ऋषि मुनियों के उदाहरण से बुद्ध ने उत्तर दिया कि अपने ही संकल्पों पर दृढ़ न रह सके, उनके उदाहरण का इस संसार के लिए क्या लाभ। इस संसार के लिए उन्हीं उदाहरणों का लाभ हो सकता है जो दृढ़ संकल्पी हों, जिनके परिणाम सकारात्मक हों। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो संसार के लिए आवश्यक है, जरूरी है, बुद्ध ने उसी का अनुसरण किया और इस प्रकार अपने मार्ग पर चलते गए। तो साथियों, हमें ये समझना चाहिए कि जो सबके लिए ज़रूरी है, सही है, उसी का अनुसरण करना चाहिए। अन्यथा हमें व्यर्थ की बातों में पढ़कर, व्यर्थ के उदाहरणों में पढ़कर, व्यर्थ के लोभ लालचों में फंसकर अपने जीवन को बर्बाद नहीं करना चाहिए। जितना जल्दी संभव हो सके उतना जल्दी हमें सन्मार्ग पर आकर हमें धम्म का पालन करते हुए अपने जीवन को यथासंभव सुखी बनाने का प्रयास करना चाहिए। बुद्ध ने एक बात कही कि जब तक मैं संसार के लोगों का कल्याण न कर लूं, तब तक घर वापस नहीं आऊँगा, चाहे मुझे अग्नि में प्रविष्ट होना पड़ जाए। साथियों, ये संकल्प है। बुद्ध ने इन संकल्पों को अधिष्ठान कहा है। अधिष्ठान वह दृढ़ संकल्प है जो जब तक जो संकल्प ले लिया है, अगर वह पूरा नहीं होता है, तब तक व्यक्ति वापस नहीं लौटता, वापस पुनः उस स्थिति में नहीं आता जिस स्थिति से वह गुजर कर संकल्पित हुआ है। हमने देखा है कि बुद्ध ने जब यह संकल्प लिया कि चाहे मेरी हड्डियां चूर चूर हो जाएं, मेरा रक्त सूख जाए, मेरा कुछ भी हो जाए, लेकिन जब तक मुझे ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तब तक मैं अब इस आसन से नहीं उठूंगा। और उस अधिष्ठान का उन्होंने पूरी डेडिकेशन के साथ में पालन किया और हमने देखा कि उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। और ऐसा ज्ञान जो वास्तविक सत्य था, वो इस संसार को रोशन कर गया, इस संसार को एक और सूर्य दे गया, ज्ञान रूपी सूर्य, जो आज भी उसी तरह चमक रहा है जिस तरह से उस वक्त चमक रहा था। अज्ञानता का अंधकार हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। तो साथियों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको और किन बातों की हमारे वीडियोज़ में आवश्यकता है। इसे विदा लेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय।